क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे। द हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैड अ टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सब्सक्राइब्ड कैपिटल है 10 लाख रुपए, जो कि 10 रुपए वाले शेयर्स में डिवाइडेड है। इसका मतलब 1 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। आगे देखते हैं। ऑफ विच 7.5 रुपीज वर कॉल्ड अप, मतलब 7.5 रुपए तो कंपनी ऑलरेडी मांग चुकी है। अ फाइनल कॉल ऑफ ₹2.5 वॉज मेड एंड ऑल अमाउंट पेड एक्सेप्ट 2 कॉल्स ऑफ ₹2.5 ईच इन रिस्पेक्ट ऑफ 100 शेयर्स हेल्ड बाय डी। तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने 7.5 रुपए तो पहले ही मांग लिए हैं। अब फाइनल कॉल जब मांगी तो सारे पैसे मिल गए, केवल एक शेयर होल्डर है डी जिसके पास 100 शेयर हैं, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। उसने 2 कॉल नहीं दी हैं। इसका मतलब एक तो ये फाइनल कॉल और उससे पहले भी जो 2.5 रुपए की कॉल थी वो उसने पे नहीं की। दीज शेयर वर फॉरफिटेड एंड री इशूड एट ₹8 पर शेयर। तो देखिए यहाँ पर कंपनी 7.5 रुपए ऑलरेडी मांग चुकी है और अब कंपनी ने मांगी है 2.5 रुपए की फाइनल कॉल। एक शेयर होल्डर है डी, उसके पास 100 शेयर हैं, उसने फाइनल कॉल नहीं दी और इससे पहले उसने 2.5 रुपए का फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट नहीं किया था। देखिए कंपनी 7.5 रुपए पहले ही मांग चुकी है, 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल था। इसका मतलब बाकी 5 रुपए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होगा, जो कि ये पे कर चुका है। तो हमें तो केवल अभी फाइनल कॉल ड्यू करनी है और रिसीव करनी है। तो फाइनल कॉल हम ड्यू करेंगे, एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल। देखिए 1 लाख शेयर्स पे 2.5 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल ड्यू होगी 2.5 लाख रुपए। अब रिसीव करेंगे, रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डी आर, कॉल्स इन अरियर्स डी आर। कॉल्स इन अरियर्स डी आर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 100 शेयर्स पर फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है। 100 शेयर्स पे 2.5 रुपए पर शेयर फाइनल कॉल, तो कितना कॉल्स इन अरियर्स हो गया? 250 रुपए। 2 शेयर फाइनल कॉल। तो देखिए 2.5 लाख रुपए ड्यू किया गया है, जिसमें से केवल 100 शेयर्स पे अरियर है 250 रुपए की। इसका मतलब रिसीव कितना हुआ है? 2,49,750 रुपीज। ये फाइनल कॉल हो गया। अब देखिए इसके बाद कंपनी ने डी के 100 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है, क्योंकि एक तो इसने अभी ये फाइनल कॉल नहीं दी है और उससे पहले भी ये फर्स्ट कॉल के 2.5 रुपए नहीं दिए हैं इसने। तो इसके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट किया है। फॉरफीचर में सबसे पहले हम शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डीआर करेंगे? कॉल्ड अप वैल्यू से। कंपनी देखिए फाइनल कॉल के बाद ही इसके शेयर्स को फॉरफिट कर रही है और फाइनल कॉल तक कंपनी पूरे 10 रुपए मांग चुकी है। ये जो इशू है ये फुली कॉल्ड अप है। टू शेयर फॉरफीचर। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में वो अमाउंट जाता है जो फॉरफिट किए जाने वाले शेयर्स पे कंपनी को मिल चुका है। तो देखिए डी ने 2.5 रुपए की ये 2 कॉल नहीं दी है। इसका मतलब बाकी के ये जो पहले के 5 रुपए हैं ये दे चुका है, इसे कंपनी फॉरफिट कर लेगी। 2 कॉल्स इन अरियर्स। देखिए कॉल्स इन अरियर्स कितने से सीआर होगा? जितने रुपए फॉरफिट किए जाने वाले शेयर्स पे नहीं मिले थे। तो इस पे 2 कॉल के पैसे नहीं मिले हैं, तो टोटल 5 रुपए की अरियर है। तो ये शेयर फॉरफिट हो गए। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड नरेशन दे देंगे। इसके बाद कंपनी ने इन 100 शेयर्स को री इशू कर दिया है। कितने में री इशू किया है? 8 रुपए पर शेयर। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर। बैंक अकाउंट डीआर कितने से होगा?
जितने रुपए में ये शेयर इशू किए गए हैं, तो 8 रुपये पर शेयर इशू किया है, तो 800 रुपये से बैंक अकाउंट डीआर होगा। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से सीआर होगा, जितने रुपए कॉल्ड अप ये शेयर इशू किया गया है। देखिए ये शेयर फुली कॉल्ड अप है, कंपनी पूरे 10 रुपये मांग चुकी है, तो अब ये शेयर फुली पेड अप ही री इशू किया जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1000 रुपये की पेड अप वैल्यू के शेयर्स को 800 रुपये में री इशू किया है, तो कंपनी को 200 रुपये का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान की भरपाई फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में से की जाती है। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो पैसा पड़ा हुआ है जो कि इन शेयर्स को फॉरफिट करते समय आ चुका था, कंपनी ने उस पैसे को जब्त कर लिया था, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में सीआर कर दिया था। इधर नरेशन दे देंगे, बीइंग शेयर्स रीइश्यूड। देखिए इसके बाद हमें जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस है वो कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने जितने शेयर्स फॉरफिट किए थे पूरे के पूरे रीइश्यू हो चुके हैं। तो देखिए कंपनी ने इन 100 शेयर्स को जब फॉरफिट किया तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 500 रुपये सीआर किया, जिसमें से 200 रुपये यहाँ डीआर हो चुके हैं, क्योंकि रीइश्यू करने पे 200 रुपये का कंपनी ने डिस्काउंट दिया, तो कंपनी को ये 200 रुपये का नुकसान हुआ। तो ये फायदा था कंपनी के लिए 500 रुपये, जिसमें से इस 200 रुपये के नुकसान की भरपाई कर दी गई, तो 300 रुपये की कंपनी को बचत हो गई। ये कंपनी के लिए गेन है, कैपिटल नेचर का गेन है, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व, गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो कितना गेन है, 300 रुपये। इसके बाद आपसे इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है, ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो अब हम बैलेंस शीट का पहले फॉर्मेट बना देते हैं। देखिए हमें पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी होती है, केवल एक्सट्रैक्ट बनाना है, मतलब वो पोर्शन जहां पर शेयर कैपिटल को हमें प्रेजेंट करना है, तो आप केवल एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। शेयर होल्डर्स फंड, ये आपकी बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट का सबसे पहला हेड होता है, और इस हेड में सब हेड होता है एक शेयर कैपिटल, उसी में हम कैपिटल को शो करते हैं, और एक और है रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और कैपिटल रिजर्व को दिखाते हैं। तो अब देखिए ये जो शेयर कैपिटल है इसमें हमें क्या दिखाना है, इसके लिए हमें एक नोट टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए आपको यहाँ पर ऑथराइज्ड कैपिटल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है और कंपनी की इश्यूड कैपिटल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, केवल सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में बताया, तो हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल ही लिखेंगे केवल, क्योंकि सब्सक्राइब्ड कैपिटल को ही बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में दिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हम कितने शेयर्स को दिखाएंगे। देखिए कंपनी की जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसके दो पार्ट हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, दूसरा है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। यहाँ पर आप देख रहे हैं कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हुए हैं और पूरे पैसे कंपनी मांग चुकी है और सारे पैसे मिल गए हैं, केवल इन 100 शेयर्स पे कंपनी को ये 500 रुपये नहीं मिले। तो इन 100 शेयर्स को अगर हम हटा दें तो जो 99,900 शेयर्स हैं वो तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप है, उन पे कोई एरियर नहीं है। ये 100 शेयर हमने हटा दिए हैं क्योंकि इन पे कॉल्स इन एरियर्स है, लेकिन कंपनी ने इन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। अब फॉरफिट करने के बाद ये शेयर कहीं भी नहीं आएंगे, तो केवल 99,900 शेयर्स आने चाहिए, लेकिन कंपनी ने इन शेयर्स को बाद में वापस री इशू कर दिया है। और कैसे री इशू किया है, फुली पेड अप। तो अब ये 100 शेयर भी वापस दिखाए जाएंगे फुली पेड अप में। तो अब पूरे 1 लाख शेयर्स हो गए। इसका मतलब कंपनी की कैपिटल सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप है, पूरे 1 लाख शेयर्स एट द रेट 10 ईच। तो कंपनी की सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल है 10 लाख रुपए।
देखिए आप एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर जिन शेयर्स पे एरियर थी 100 शेयर्स पे, वो तो कंपनी ने फॉरफिट कर लिए और उन्हें फिर री इशू भी कर दिया, इसीलिए वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर केवल फॉरफिट किए गए होते, री इशू नहीं किए होते, तो हम 99,900 शेयर्स दिखाते, लेकिन री इशू कर दिए, इसीलिए वो भी वापस शो होने लगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल में, क्योंकि उन्हें फुली पेड अप री इशू किया गया है। तो शेयर कैपिटल में आएगा 10 लाख रुपए। एक और चीज, कैपिटलिज्म मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमने कैपिटलिज्म में 300 ट्रांसफर किए हैं, वो कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है, तो वो हम 300 रुपये यहाँ शो कर देंगे और आपकी बैलेंस शीट का टोटल हो गया 1,10,03,000। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, स्टार लिमिटेड फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30 per share. The final call of ₹10 per share was not yet made. Out of the 60% shares were reissued for ₹39,000 fully paid up. Journalize the forfeiture and reissue of shares. तो यहाँ देखिए कंपनी का जो एक शेयर है वो 100 रुपये का है, जिसमें से 10 रुपये तो कंपनी ने अभी मांगे ही नहीं है। इसका मतलब अब तक कंपनी 90 रुपये कॉल कर चुकी है, मांग चुकी है, जिसमें से 30 रुपये पर शेयर इस शेयर होल्डर ने नहीं दिया है। तो देखिए कंपनी 90 रुपये मांग चुकी है, जिसमें से इसने 30 रुपये नहीं दिया है, इसका मतलब 60 रुपये ये दे चुका है। तो कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स हैं। इन 500 शेयर्स पे 60 रुपये मिल चुके हैं, 30 रुपये नहीं मिले हैं, जिस वजह से उसके शेयर्स को कंपनी फॉरफिट कर रही है। तो सबसे पहले हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। फॉरफीचर की एंट्री में सबसे पहले हम डीआर करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट को। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है कॉल्ड अप वैल्यू से। तो कंपनी अब तक जिस समय इसके शेयर्स को फॉरफिट किया है उस समय तक 90 रुपये मांग चुकी है, 10 रुपये कंपनी ने अभी मांगे ही नहीं है। इसका मतलब इस शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू है 90 रुपीज़। 45,000 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा। इसके बाद टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट सीआर किया जाता है उस अमाउंट से जो फॉरफिट किए जाने वाले शेयर्स पे कंपनी को मिल चुका है। तो इधर देखिए कंपनी को 60 रुपये मिल चुके हैं इन शेयर्स पे, तो 30,000 रुपये से फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट सीआर होगा। उसके बाद कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट सीआर किया जाता है किस अमाउंट से? जितने रुपये फॉरफिट किए जाने वाले शेयर्स पे नहीं मिले हैं। तो आप देखिए इन शेयर्स पे 30 रुपये नहीं मिले हैं, 15,000 रुपये से कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट सीआर हो जाएगा और ये हो गए हमारे शेयर फॉरफिट। इसके बाद देखिए कंपनी ने इन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, लेकिन पूरे शेयर रीइश्यू नहीं किए हैं। कंपनी ने केवल 60% शेयर रीइश्यू किए हैं। तो 500 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, जिसमें से 60% मतलब 300 शेयर्स कंपनी द्वारा रीइश्यू किए गए हैं। तो रीइश्यू की एंट्री क्या होती है? सबसे पहले बैंक अकाउंट डीआर होगा। बैंक अकाउंट डीआर कितने से होगा? जितने रुपये में रीइश्यू किया गया है। तो क्वेश्चन में बताया गया है फॉर 39,000 रुपीज़, 39,000 रुपीज़ मिले हैं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट सीआर उस वैल्यू से होता है जो जितने पेड अप शेयर को रीइश्यू किया गया है। तो क्वेश्चन में बताया गया फुली पेड अप वैल्यू 100 रुपये है एक शेयर की, तो 300 शेयर्स की फुली पेड अप वैल्यू हो गई 30,000 रुपये। 30,000 रुपये की पेड अप वैल्यू के शेयर्स को 39,000 में रीइश्यू किया है। इसका मतलब जो 9,000 है वो प्रीमियम है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में सीआर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शेयर्स को पेड अप वैल्यू से ज़्यादा में रीइश्यू किया गया है। कम में रीइश्यू किया जाता है तो वो नुकसान होता है, डिस्काउंट होता है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में डीआर होता है। लेकिन पेड अप वैल्यू से ज़्यादा में रीइश्यू किया है, इसका मतलब जो डिफरेंस है वो प्रीमियम है। अब एक और चीज़, अब हमें फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, लेकिन यहाँ पर सारे शेयर रीइश्यू नहीं हुए हैं। कंपनी ने फॉरफिट किए हैं 500 शेयर्स, लेकिन रीइश्यू केवल 300 शेयर्स हुए हैं। तो हमें ये जो 30,000 रुपये टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है, ये देखिए कितने शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है?
500 शेयर्स का, इसके हमें 2 हिस्से करने हैं। री इशूड 300 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट और 200 बाकी शेयर जो कि री इशू नहीं हुए हैं उनसे रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट। तो देखिए 30,000 कैसे आया था, 500 इंटू 60, तो 300 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कितना हुआ, 18,000 रुपये, और 200 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कितना हुआ, 12,000। इन 12,000 रुपये को हमें हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ये 12,000 रुपये उन शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है जो कि अभी तक री इशू नहीं हुए हैं। इनको बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में इन्हें ऐड करके दिखाया जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स के नाम से। लेकिन ये जो री इशूड शेयर्स से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट है ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। लेकिन आपको देखना पड़ेगा क्या री इशू करने पे कोई नुकसान हुआ था। तो देखिए यहाँ पर शेयर्स को री इशू करने पे कोई नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि प्रीमियम पे इशू हुए थे। तो जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 18,000 रुपये हैं 300 शेयर्स से रिलेटेड, वो पूरे 18,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। तो 18,000 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए जाएंगे और ये 12,000 रुपये ट्रांसफर नहीं करने हैं अभी, ये तब ट्रांसफर होंगे जब बाकी के 200 शेयर्स भी री इशू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 करेंगे। सुपर स्टार लिमिटेड मेक्स एन इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹50 per share, on first call ₹25 and on second and final call ₹25 per share. Members holding 400 shares did not pay the second and final call and the shares are duly forfeited, 200 of which are reissued as fully paid up at ₹50 per share. Past journal entries. तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले 10,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की है और हम ये मानेंगे कि कंपनी का जो इशू है वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, मतलब पूरे 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। एक शेयर 100 रुपये का है, 50 रुपये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक ही साथ है। इसके बाद सीधे 25 रुपये की फर्स्ट कॉल है और 25 रुपये की सेकंड कॉल है। सारे पैसे समय पर मिल गए हैं। केवल एक 400 शेयर का होल्डर है जिसने कि सेकंड एंड फाइनल कॉल मतलब ये वाले पैसे नहीं दिए और कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। फिर उसमें से 200 शेयर इशू भी कर दिए हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव करना है। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। देखिए 10,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ होगा 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से 5 लाख रुपए। अब इस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। देखिए 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है और 10,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आई है, तो सबको शेयर इशू किए गए होंगे, इसीलिए पूरा एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। पूरे 5 लाख रुपए कैपिटल में ट्रांसफर किए जाएंगे। देखिए यहां पर हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ है। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू किया जाएगा। 10,000 शेयर्स पे 25 रुपये के हिसाब से 2,50,000 फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹2,50,000 फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया गया। अब देखिए फर्स्ट कॉल पे तो कोई एरियर है नहीं, तो पूरा 2.5 लाख रुपए रिसीव हो गया है। रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव कितना, जितना ड्यू किया था 2.5 लाख रुपए पूरा रिसीव हुआ है। इसके बाद
सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे। देखिए 10,000 शेयर्स पे 25 रुपये के हिसाब से 2.5 लाख रुपए से सेकंड कॉल ड्यू की जाएगी। एंट्री होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। ₹2.5 लाख रुपए से ही सेकंड कॉल ड्यू कर दी। इसके बाद सेकंड कॉल मनी रिसीव करेंगे। तो देखिए जब सेकंड कॉल मनी रिसीव करेंगे तो 400 शेयर्स हैं जिन पर कि सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला है, तो उसे हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में DR करेंगे। कितना DR होगा? 400 इंटू 25, 10,000 रुपये कॉल्स इन एरियर्स में DR किया जाएगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR टू शेयर सेकंड कॉल। तो देखिए पूरा 2.5 लाख रुपए हमने ड्यू किया था, लेकिन उसमें से 400 शेयर्स पे आपको सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला है। तो 400 इंटू 25 रुपये है सेकंड कॉल, तो 10,000 रुपये कॉल्स इन अरियर्स है। तो 2.5 लाख में से 10,000 रुपये नहीं मिले, इसका मतलब मिला कितना है? 2,40,000। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड कॉल तक का अमाउंट रिसीव। इसके बाद इन 400 शेयर्स को कंपनी ने फॉरफीट कर लिया है, तो फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। देखिए फॉरफीचर की एंट्री में सबसे पहले क्या किया जाता है? शेयर कैपिटल अकाउंट DR। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से DR किया जाता है? जितने रुपए कॉल्ड अप वैल्यू है। अब कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? देखिए इन 400 शेयर्स को कंपनी ने कब फॉरफीट किया है? सेकंड कॉल के बाद, और सेकंड कॉल तक कंपनी पूरे 100 रुपये कॉल कर चुकी है, मतलब मांग चुकी है। तो 400 इंटू 100, 40,000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट DR होगा। इसके बाद हम CR करते हैं फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट को। फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट कितने से CR किया जाता है? जितने रुपये फॉरफीट किए जाने वाले शेयर्स पे कंपनी को मिल चुके हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसने केवल सेकंड कॉल नहीं दिया है, इसका मतलब ये 50 रुपये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और 25 रुपये फर्स्ट कॉल, टोटल 75 रुपीज़ इन शेयर्स पे कंपनी को मिल चुका है। वो 30,000 रुपये हो गया। कंपनी इस 30,000 रुपये को फॉरफीट कर लेगी, जब्त कर लेगी। ये कंपनी के लिए एक तरीके से फायदा है। टू कॉल्स इन अरियर्स। देखिए कॉल्स इन अरियर्स उतने से ही CR किया जाता है जितने से ये DR किया गया था जब ये पैसे नहीं मिले थे। तो यहाँ देख रहे हैं आप इन 400 शेयर्स पे क्या नहीं मिला था? सेकंड कॉल्स। कितना नहीं मिला था? 10,000 रुपये। तो जिस वक्त ये पैसा नहीं मिला, कंपनी ने कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में DR किया, उस अकाउंट को अब क्लोज करना है, क्योंकि अब इन शेयर्स को कंपनी ने कैंसिल कर दिया है। तो इन पर जो अरियर्स है अब वो मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो 10,000 रुपये यहाँ पर CR हो जाएंगे। या ऐसे देख लीजिए कि 400 शेयर्स हैं, इन्होंने क्या नहीं दिया है? सेकंड कॉल के 25 रुपये। तो ये हमारे शेयर फॉरफीट हो गए। अब इसके बाद कंपनी ने इन शेयर्स में से री इशू कर दिया है। तो ये आप देखिए क्वेश्चन में बताया गया है 200 ऑफ which are reissued as fully paid up at ₹50 per share। इसमें से कंपनी ने अभी केवल 200 शेयर रीइश्यू किए हैं, तो हमें केवल 200 शेयर्स के रीइश्यू की एंट्री दिखानी है। रीइश्यू में बैंक अकाउंट DR किया जाता है इशू प्राइस से। कंपनी ने 200 शेयर कितने में इशू किए हैं? 50 रुपये पर शेयर, 10,000 रुपये। टू शेयर कैपिटल। देखिए शेयर कैपिटल कितने से होगा? जितने रुपये पेड अप रीइश्यू किया गया है। तो ये शेयर फुली पेड अप रीइश्यू किया गया है। फुली पेड अप वैल्यू शेयर की है 100 रुपये, तो 20,000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट CR होगा। अब आप देख रहे हैं 20,000 रुपये की पेड अप वैल्यू के शेयर्स को कंपनी ने केवल 10,000 रुपये में रीइश्यू किया है। इसका मतलब कंपनी को 10,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान की भरपाई इन शेयर्स को फॉरफीट करते समय जो अमाउंट जब्त किया गया था उसमें से की जाएगी, मतलब फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट में इसे DR किया जाएगा। तो ये शेयर री इशू हो चुके हैं। देखिए री इशू करने के बाद
री इशूड शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट का बैलेंस हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। अब आप देख रहे हैं कि कितना अमाउंट फॉरफिट किया गया है, 30,000 रुपये, लेकिन ये 30,400 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट है। अब हमने अभी रीइशू तो नहीं किए हैं 400 शेयर पूरे, इसमें से 200 शेयर रीइशू किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर कि टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है 30,000 रुपये, और ये कितने शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है, 400 शेयर्स का। हम इसके दो हिस्से कर देंगे, 200 शेयर्स के फॉरफिटेड अमाउंट को अलग कर देंगे और बाकी 200 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट अलग कर देंगे, क्योंकि केवल 200 शेयर्स ही हमने रीइशू किए, हमें केवल रीइशू किए गए शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट फाइंड करना है। तो देखिए ये जो 30,000 रुपये है ये 400 शेयर्स पे है, इसका मतलब पर शेयर 75 रुपीज़ फॉरफिट किया गया है। तो इन 200 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा, 200 इंटू 75, 15,000 रुपये। बस इसी से हमें मतलब है। बाकी जो इन 200 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट है 15,000 रुपये, इसे हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना है, क्योंकि ये 200 शेयर अभी रीइशू नहीं हुए हैं। तो इन 200 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट है 15,000, और इन 200 शेयर्स को रीइशू करने पे कंपनी को नुकसान हुआ है 10,000। तो कितने बच गए हैं, 5,000 रुपये। ये 5,000 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। ₹5,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होंगे।